राजस्थान की कला संस्कृति बढ़ने के लिए बहुत सारा धैर्य चाहिए। राजस्थान की कला संस्कृति बढ़ने के लिए देखो आराम से विजुअली से पढ़ना, कहानी से बहुत जल्दी समझ आएगा। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है इसका क्या है? राजस्थान की स्थापत्य कला में पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक का नाम दे रहे हैं स्थापत्य कला। बहुत सारे स्टेप हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? दुर्ग पढ़ेंगे, हवेलियां पढ़ेंगे, महल पढ़ेंगे और मंदिर पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें दे रखी है, अपने को लिखा ही नहीं रहता उसमें स्थापत्य कला के अंदर ये सब चीजें आती है। स्थापत्य कला कोई भी बिल्डिंग्स बनी है उनको कैसा किले हवेलियां देखिए, फिर महल और मंदिर, उसमें अपन आज से सोचा कर रहे राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में देखो आप राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो मेवाड़ किसने बनाया पता है? महात्मा ने बनाया। लेकिन अपन पहले दुर्ग के बारे में थोड़े बहुत जानकारी पढ़ते हैं। क्या चीज है? आपने 3 नाम सुना होंगे। एक नाम सुना है किला, फिर उसके बाद आपने नाम सुना हुआ है गढ़, और फाइनली एक नाम सुना है दुर्ग। 3 अलग नाम कैसे जो निम्न ऊंचाई पर थोड़ी सी ऊंचाई पर किसी भी पटना पर पड़ जाए उसको किला कहेंगे। अपने जमीन से थोड़ा ऊंचा होगा तो किला कहेंगे। ठीक है, इसको निम्न ऊंचाई पर बना किला कहलाएगा। फिर इससे थोड़ी सी मध्यम ऊंचाई पर कुछ बना हुआ है उसको गढ़ कहेंगे। ठीक है, मध्यम ऊंचाई के लिए गढ़ कहेंगे। और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जो बड़े बड़े हैं उनको कहेंगे दुर्ग। नॉर्मली सबको दुर्ग नाम से पुकारते हैं क्योंकि सब अपने अपने शहर में सबसे ऊंचे है। इसलिए भी आपको बताते हैं कि बिहार अब देखो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ने से पहले आपको एक ध्यान रखने विशेष रूप से पढ़नी है कि दुर्ग जो है इनका सर्वप्रथम उल्लेख और वर्गीकरण कहाँ होता है? तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन काम है मनुस्मृति। कौन सी जगह? मनुस्मृति। क्या नाम सुना आपने इसका? मनुस्मृति मनु ने लिखी है। ठीक है, तो दुर्ग प्रथम बार वहां पर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद दुर्गों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसने किया है चाणक्य ने किया। इसने क्या है? चाणक्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। चार प्रकार चाणक्य ने अपनी तरफ से 4 प्रकार बता दिए हैं। ये 4 प्रकार है। कौन कौन से 4 प्रकार है? सबसे पहला प्रकार औद्रक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? औद्रक दुर्ग। औद्रक का मतलब समझते हो? नहीं, इसको सिंपल भाषा में कहेंगे जल। कौन सा दुर्ग? जल। दूसरा प्रकार गिरि दुर्ग। गिरि को ही पर्वत दुर्ग कहते हैं। दूसरा प्रकार गिरि दुर्ग। अपने पास लगभग सभी गिरि दुर्ग। ठीक है, और कुछ कुछ जल दुर्ग भी है जो नदियों के किनारे बसे। ठीक है, तीसरा प्रकार भानवन दुर्ग।
ये हो गया आपके चाणक्य के हिसाब से। चाणक्य ने 4 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार इस तरह से औसत ग्रुप, गिरिज ग्रुप, ग्रामीण ग्रुप और वन ग्रुप। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में सबसे ज्यादा चीज होनी चाहिए कौन सी? एक आचार्य शुक्ल है, आचार्य शुक्ल ने शुक्ल नीति में बताया है, ध्यान से देखना। शुक्ल नीति में बताया है, तो शुक्ल नीति के अनुसार, शुक्ल नीति के अनुसार कुल 9 प्रकार है। कितने हैं? 9 प्रकार। देखो इसको समझो। आचार्य शुक्ल ने शुक्ल नीति में बताया है कि किसी भी राज्य के 7 अभिन्न अंग होते हैं, जैसे राजा, कोष, मंत्री, सुहृद और उसके राष्ट्र के लोग और अंतिम रूप से दुर्ग, और दुर्ग को सबसे अभिन्न अंग बताया है। और दुर्ग में इसके 9 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 9 प्रकार। अब 9 प्रकार को समझते हैं अच्छे से। इनको समझना बहुत जरूरी है। ये वर्गीकरण सबसे ज्यादा पूछा गया है, मतलब छोटे मोटे एग्जाम में पूछ रहे थे कि ये किस कैटेगरी का ग्रुप है। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहला ग्रुप आपको एरन ग्रुप। एरन ग्रुप किसको कहेंगे? ऐसा ग्रुप जो कंटीली झाड़ियों से, कंटीली झाड़ियों व पृथ्वी के रास्ते से घिरा हुआ है। कंटीली झाड़ियों से वो पृथ्वी के रास्तों से घिरा हुआ हो, ऐसे दुर्ग को एरन दुर्ग कहेंगे। और रणथंभौर जो दुर्ग है वो इस प्रकार का एक दुर्ग है। ठीक है, रणथंभौर के बारे में पता है? नहीं, रणथंभौर सवाई वालों को है, और सवाई वालों को ये किला जो है ये कई सारी कैटेगरी में आता है। एक के अलावा बहुत सारी कैटेगरी में आ सकता है किला। इसको गिरिज दुर्ग में भी गिरेगी, बहुत बड़ा हुआ, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो कंटिन्यू झाड़ियों को अपने रास्ते से बना हुआ, लेकिन कोई चलो और दूसरा देखा बारीक दुर्ग। बारीक दुर्ग, बारीक दुर्ग नाम सुना? आस पास क्या होगी? खाई होगी, चारों ओर खाई से घिरा हुआ। ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई हो, खाई में पानी हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, कंटीली झाड़ियाँ हो सकती है, जानवर हो सकते हैं। ये सभी कहाँ देखने को मिलता है आपको? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग का है, लोहागढ़ दुर्ग का है भरतपुर में। ये सवाई माधोपुर। आपको नॉर्मल किलो के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं है ना? तो आपको एक एक चीज ध्यान से दिमाग बैठना ही चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर। ठीक है, आपको मैं आंसर में बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तीसरा प्रकार है पारिधर्म। पारिधर्म, पारिधर्म कौन सा होता है? जिसके चारों ओर मजबूत दीवार हो और कोई परकोटा हो। परकोटा किसी भी किले के चारों ओर दीवार बना तो उसको परकोटा कहते हैं। ठीक है, और परकोटा वाले किले लगभग सारे किले अपने राजस्थान में, अधिकांश किले वो सारे पारित दुर्ग में हैं, क्योंकि वो आसपास उनके परकोटा है। इसमें अधिकांश दुर्ग लाए जाएंगे राजस्थान में, अधिकांश। अभी आपको सिर्फ एक दुर्ग के बारे में जनरल नॉलेज दिखा, आगे जब किले शुरू होंगे उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और देखो आगे चौथा प्रकार वन दुर्ग। वन दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों ओर जंगल। ठीक है, जंगल के बीच बना
क्या हो जाएगा वन दुर्ग। और ऐसा दुर्ग है हमारे पास कौन सा, ऐसा दुर्ग है हमारे पास सिवाना किला। सिवाना किला कहाँ पर है, पहले बाड़मेर में था और अभी बालोद राजा है। ठीक है, अब देखो आगे पांचवा प्रकार भानवन दुर्ग। भानवन और भानवय के भी लिखा होता है कि भानवय दुर्ग। ये कौन सा दुर्ग है और पढ़ रखा है, ऐसा दुर्ग है जिसके चार और मरुस्थल मार्ग से घिरा हुआ। ऐसा दुर्ग अपने पास है, कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग। कौन सा, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर में, ठीक है। और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग भी किसी कैटेगरी में आता है। अभी लगभग यहाँ पर वही शहर बस गया है, लेकिन है तो मरुस्थल के लिए। ठीक है, तो 5 प्रकार की कैटेगरी पढ़ लिया। और देखो 6 नंबर दुर्ग देखो, एरंडुर्ग, पालीदुर्ग, पालदुर्ग पढ़ लिया आपने, वनदुर्ग, धानुदुर्ग। अब आगे पढ़ रहे हैं आप पर्वत या गिरिदुर्ग। पर्वत और गिरिदुर्ग में आप राजस्थान के सभी गिरोह को मान सकते हैं जो ऊंचाई पर बने हुए हो, किसी न किसी पहाड़ी पर बने हुए, पहाड़ी पर बने हुए। और लगभग राजस्थान के सभी दुर्ग पहाड़ी पर बने हुए हैं, जिसका कोई विशेष उदाहरण नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे दो, मैदानगढ़ दुर्ग दे दो, ये सारे पहाड़ी दुर्ग। ठीक है, फिर देखो एक होता है सहाय दुर्ग और एक होता है सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग का भी नाम सुना, सहाय दुर्ग किसी नाम नहीं, किसी ने सुना। ठीक है, अब ये नया था आपके लिए, औद्रक दुर्ग और जल दुर्ग, ये सारे हो गए। अब समझाता हूँ, देखो सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग जो दुश्मन के लिए सहायता करने वाला, यानी जिसमें लीक हो और उस आसानी से घुसा जा सके, सूरवीरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूरवीरों के लिए, सूरवीरों के रहने के लिए, सूरवीरों के लिए जीतने ध्यान रखना, जीतने हैं। तो ऐसा अपने पास एक भी किला नहीं है जो दूसरों के लिए सहायक हो। ठीक है, तो जिसमें इसको कमजोर ग्रुप कह सकते हैं अपनी भाषा में, जो कि दूसरों के लिए सहायता करता है। ठीक है, अब देखो सैन्य दुर्ग, ये सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी है। सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी क्यों है, देखो सैन्य दुर्ग जहाँ पर सेना निवास करती है, और लगभग इस दुर्ग में आपको मिल जाएगा मुख्य दुर्ग में एक मुख्य सेना होती है, उससे ठीक पहले भी एक कुंजी दुर्ग है, छोटा लघु दुर्ग बनाकर और सेना है। ऐसे हमारे पास 2 दुर्ग, कौन से, एक जालौर है, जालौर की कुंजी है सिवाना दुर्ग, और एक है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर की कुंजी है जैन दुर्ग। और इन दोनों की कुंजी पर ये हमला हुआ था और उसके बाद उसको जीता गया। ठीक है, तो ये सैन्य दुर्ग और सर्वश्रेष्ठ प्रकार के दुर्ग में सैन्य दुर्ग को शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार है क्योंकि जिसमें सेना है वो दुर्ग थोड़ी बड़ा होगा, और इसमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो बताया गया है वो बताया गया है गिरि और पर्वत दुर्ग। ठीक है, ये आपके 9 प्रकार के दुर्ग हुए। फिर आपको कभी पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है, भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है, कोई आइडिया? महाराष्ट्र में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में। आज भी आप देखते हो, जितनी भी रील्स देखते हो ना, उसमें अधिकतर
महाराष्ट्र के गुण देख लो, लगभग 500 से ज्यादा किले। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद में एमपी, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किले, और तीसरे नंबर पर राजस्थान सबसे ज्यादा। राजस्थान में सिर्फ मेवाड़ में 84 किले हैं, ठीक है, जिसमें से 32 दुर्ग सिर्फ महाराणा कुंभा ने बनाए हैं, ठीक है, और लगभग छोटे मोटे मिलाकर राजस्थान में 300 दुर्ग हैं, कुल 300 दुर्ग, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर, जयपुर, ठीक है। इसके अलावा दुर्ग की जानकारी थोड़ी बहुत और नहीं करेंगे, इधर तो बचाव दे दो। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है अपने पास, कौन सा दुर्ग? सोलापुर का गढ़गढ़, कौन सा है? गढ़गढ़, ये पड़ेगा आपको ब्यावर में, और एक है भीमगढ़, ये पड़ेगा अजमेर में। गढ़गढ़ अभी वर्तमान में ब्यावर में है, और ये अजमेर में है। आरएस की पढ़ाई कर रहे होंगे तो ब्यावर में है, गढ़गढ़ जो है वो ब्यावर के उड़ासवाड़ा गांव में है, ठीक है। अपने में इतनी जानकारी बहुत ज्यादा तो बताओ ऐसे कौन से प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। अभी जो बात है गढ़गढ़, ये कर्नल स्टोर में बनाया था सैनिकों के रहने के लिए, ठीक है। फिर देखो व्यापारी द्वारा निर्मित दुर्ग है अपने पास, व्यापारी द्वारा एक ही दुर्ग है, तो किसने बनाया है? व्यापारी, वो भैंसरोड दुर्ग, भैंसरोड दुर्ग। आगे बढ़ने को मिला आपको भैंसरोड कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये दो व्यापारियों ने मिलकर बनाया था, क्यों? क्योंकि वो व्यापार करने के लिए उनके सामान को लूट लेते थे, उनके रहने के लिए भैंसरोड को बनाया व्यापारियों, ठीक है। उनके बनाने वाले जो आदमी थे ना, उनके नाम पर रखा हुआ भैंसा सा, जैठा और रोड़ा सा, चारण, रोड़ा चारण, इन दोनों को मिलकर भैंसरोड, ठीक है। इसके अलावा कारमुखी दुर्ग है अपने पास, एक कारमुखी, कारमुखी दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़, जोधपुर में है मेहरानगढ़, ठीक है। और ऐसे कई सारे दुर्ग हैं अपने पास, उनकी बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं, और याद रखना आपको इन सबको। स्थापत्य कला में ये 4 चीजें पढ़नी है, दुर्ग, हवेलियां, मंदिर और महल, ठीक है। उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया? अपना राजस्थान के प्रमुख महल, और उस दुर्ग में सर्वप्रथम वर्गीकरण आपने क्या पढ़ा है? मनुस्मृति। उसमें भी आपको जाना कि मनुस्मृति कितने प्रकार के दुर्ग है? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में क्या है? औद्र दुर्ग, गिरि दुर्ग, धारण दुर्ग और वन दुर्ग, ये 4 प्रकार बताया आपको, बताया ना? तो आपके सिंपल सवाल आता है फिलहाल आपके लेवल पे, और सवाल डायरेक्ट बताता हूँ कितनी बार पूछ लिया। अगर आप आरएसएफ एसएसबी के एग्जाम दे रहे हो, मतलब राजस्थान पंचायत चयन बोर्ड के एग्जाम, वहाँ से कितना पूछा हुआ है? राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा? और ये एक सवाल 100 एग्जाम आ गया। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग एक ही कौन सा? घाघरा। कौन सा है? घाघरा। बस आपका काम हो गया, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर मलयालम में पढ़ना है कोई सवाल गलत नहीं है, पूरा पढ़ना। और इससे क्या होता है? आपका इतिहास क्लियर हो जाता है, हिस्ट्री सारी क्लियर हो जाएगी, मंदिर भी इसमें बहुत सारे हैं। घाघरा तो जल की कैटेगरी में आता है। ये चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ है, और जाने के लिए थोड़ा रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है। और घाघरा दुर्ग, औद्र दुर्ग, समझ गए? ये नाम देंगे तो क्या आप सवाल कर पाओगे, ठीक है। लगभग आपको इतने ही सवाल आते हैं छोटे छोटे, कौन सा तो कौन सी कैटेगरी में है, और
उसके बाद डीप में पूछेंगे। तो आगे से अगर एग्जाम्पल दो तो वहाँ पर एक एक सवाल पूछ सकते हैं। हर मैच है, हर दुर्ग में छतरी का कौन सी है, कौन सी बावड़ी है, कौन से मंदिर है, ये सब। ठीक है, आप इसका फोटो ले लो। राजनीति का मतलब समझा, आगे से सकड़ा और पीछे से फैला हुआ। और मैं देखा है, देखा है, ऐसा नहीं देखा है। आगे से किसने देता है कि अंदर से इतना बड़ा होगा नहीं, आगे से सकड़ा